नमस्कार, मैं गौरव कुमार द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव से। आज मैं यहाँ पे आम के पेड़ के पास खड़ा हूँ। इसके बारे में मुझे आपसे जो हमारा धार्मिक दृष्टिकोण है उसके बारे में आज डिस्कशन करना है, उसके बारे में बताना है। हम देखते हैं जब भी हमारे घर में पूजा पाठ होता है तो वहाँ पे आम के पल्लों का तोरण, कलश पे आम के पत्ते नारियल के चारों तरफ हम लगाते हैं, मंडप को भी आम के पत्तों से सजाते हैं। इसके साथ साथ आम के फल को भी हम चढ़ाते हैं और आम की लकड़ी की संविधा भी बनती है, हवन संविधा भी बनती है। तो ऐसा क्या है आम में कि सिर्फ आम को ही हम ऐसा वैल्यू देते हैं अपने पूजा पाठ में। तो देखिए क्या होता है कि आम की जो पत्तियां हैं, इससे जब ये इनको हम तोड़ भी देते हैं तब भी इनसे 2 से 3 दिनों तक प्रॉपरली ऑक्सीजन का लिबरेशन होता रहता है, ऑक्सीजन लिबरेट होता रहता है। तो जब भी हमारे घर में पूजा पाठ या अनुष्ठान होते रहते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं भीड़ हो गई तो अधिक लोग वहाँ पे ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। दूसरा क्या है, जब हम हवन करते हैं तो वहाँ पे धुआं भी भरता है, तो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी होती है। तो अगर हम आम के पत्तों का तोरण, आम के पत्ते अगर हम आचमन के लिए या जैसा मैंने बताया कलश में नारियल के चारों तरफ हम लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन अपने आप ये नेचुरली लिबरेट करता रहता है टूटने के बाद भी, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता। दूसरा कारण यह है कि आम मेष लग्न का द्योतक है, उसका एक सिंबॉलिक वैल्यू है कि मेष लग्न का जो एक सिंबॉलिक पेड़ है वो आम है। और हमारे ज़्यादातर जो पूजा पाठ है या फिर जो अनुष्ठान होते हैं, शुभ कार्य होते हैं सनातन धर्म में, वो मेष लग्न में किया हुआ अच्छा माना जाता है। और हमें हमेशा मेष लग्न में डेट्स की अवेलेबिलिटी हो नहीं सकती, हम कभी भी पूरे साल अनुष्ठान करते हैं। तो इसके कारण हम आम लगाते हैं, आम के संविधा, आम का फल और आम के पल्लव का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जो मेष लग्न में पूजा पाठ अनुष्ठान करने का बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो मिल सके। तीसरा क्या होता है, जब भी हमारे घर में कोई अनुष्ठान होता है तो लोग बाहर से आते हैं। हमारे अनुष्ठान का जो प्लेस है, स्थान है, वहाँ पे कोई नकारात्मक ऊर्जा लेके ना जाए, इसलिए आम के पल्लव तोरण के तौर पे द्वार पे लगाए जाते हैं। आम के पल्लव से नेगेटिविटी कम होती है और पॉजिटिव एनर्जी ही हमारे घर में, हमारे पूजा के स्थान पे आती है। अगर इसको हम साइंटिफिकली या साइकोलॉजिकली देखें तो ये है कि अगर कोई बाहर से मन में कोई ईर्ष्या, लोभ या किसी तरीके की नेगेटिव बातें करता हुआ किसी के साथ आ भी रहा है और आम के तोरण देख ले, आम के पत्तों का तोरण, तो वो तुरंत समझ जाएगा, उसके मन में बात आएगी कि नहीं, अब मैं एक ऐसे स्थान पे जा रहा हूँ जहाँ पे पूजा पाठ या कोई ऐसी शुभ कार्य हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो नेगेटिविटी बाहर ही छोड़ के पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अंदर एंटर करेगा। तो ये जो 3 बेनिफिट्स आपको बताया है, हमें अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि आम की लकड़ी, आम का फल, आम के पल्लव हम क्यों इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ में। अगर हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा और उन्हें लगेगा कि वाकई में हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, वो साइंटिफिक है। तो ये आम के बारे में आज आपको बताया। इसे हम मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं और फलों का राजा, इंडिया का जो नेशनल ट्री है वही आम है। इसके कई वेराइटीज़ होते हैं। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल द ग्रीन लाइन इनिशिएटिव को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।